अवतार फायर एंड ऐश पेंडोरा पर जेक सुली और नेतेरी की कहानी को आगे बढ़ाता है, जो अब ऐश पीपल के रूप में एक नए खतरे का सामना कर रहा है, जो वरन के नेतृत्व वाला एक हिंसक नावी कबीला है। नेटियम की मौत के बाद सुली परिवार दुहक से जूझता है और उसे खुद को और पेंडोरा को इस नए संघर्ष से बचाना होगा। विस्तृत कहानी। नया नावी कबीला। क्रूर वरन के नेतृत्व में एक नया नावी कबीला ऐश पीपल एक शक्तिशाली और आक्रामक शक्ति के रूप में पेश किया गया है। दुहक और आघात। सुली परिवार नेटियम की क्षति से जूझ रहा है, जिससे चल रहे संघर्ष में भावनात्मक तनाव और बढ़ गया है। ऐश लोगों के साथ संघर्ष। जेक और नेतेरी को अपने परिवार और पेंडोरा को ऐश लोगों के आक्रमण से बचाना होगा तथा उन्हें उनकी सीमा तक धकेलना होगा। क्वारिज की वापसी। कर्नल माइल्स क्वारिज संभवतः एक नए अवतार में सुली परिवार और स्पाइडर के साथ अधूरे काम के साथ वापस आ गया है। नए पात्र और परिप्रेक्ष्य। फिल्म में नए पात्रों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला डेविड थेलिस के नेतृत्व में नया नावी कबीला भी शामिल है तथा संभवतः कथा का फोकस लोआक पर केंद्रित हो सकता है। इवा का हस्तक्षेप। पेंडोरा की शक्तिशाली आत्मा इवा एक पात्र को बचाने में भूमिका निभा सकती है, संभवतः सुली परिवार के किसी सदस्य को। एक गहरा स्वर। जेम्स कैमरून ने सुझाव दिया है कि इस किस्त में नावी लोगों के अंधेरे पक्ष को दिखाया जाएगा, जिसमें ऐश लोग अधिक विनाशकारी प्रवृत्तियां दिखाएंगे। पेंडोरा के माध्यम से एक यात्रा। यह फिल्म दर्शकों को पेंडोरा के नए और अनदेखे हिस्सों में ले जाएगी, जहां अधिक विविध परिदृश्य और पारिस्थितिकी तंत्र होंगे। दीर्घकालिक कहानी। अवतार फ्रेंचाइज को एक महाकाव्य गाथा के रूप में बनाया गया है, जिसमें फायर एंड ऐश भविष्य की किस्तों के लिए मंच तैयार करता है और समय के साथ पात्रों के विकास की खोज करता है। अवतार फायर एंड ऐश। अवतार फायर एंड ऐश 2025 में रिलीज होने वाली एक आगामी फिल्म है, जो जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित है। यह फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर के 3 साल बाद की कहानी है। इसमें जेक और नेतेरी का परिवार अपने बेटे को खोने के बाद दुहक से जूझ रहा है। इसके साथ ही पेंडोरा पर एक नई आक्रामक नावी जनजाति ऐश लोगों से उनका सामना होता है, जिनका नेतृत्व उग्र वरांग कर रही है। यह फिल्म अवतार फ्रेंचाइजी की सबसे लंबी फिल्म होगी, जो 3 घंटे से अधिक समय तक चलेगी। इस फिल्म में नई नावी संस्कृतियों का भी परिचय कराया जाएगा, जैसे कि ऐश लोग और विंड ट्रेडर्स। इस फिल्म में जेक सुली का परिवार अपने बेटे की मृत्यु के बाद दुहक से जूझ रहा है। वे एक नई आक्रामक नावी जनजाति ऐश लोगों से सामना करते हैं, जो पेंडोरा पर एक नई शक्ति के रूप में उभरते हैं। अवतार फायर एंड ऐश में पेंडोरा की विविध संस्कृतियों की खोज की जाएगी। ऐश लोगों के अलावा हम विंड ट्रेडर्स नाम की एक और जनजाति से भी मिलेंगे, जो अपनी घुमंतू जीवन शैली और व्यापार के लिए जानी जाती है। फिल्म में नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे पेंडोरा के जीव और वातावरण और अधिक वास्तविक दिखेंगे। जेम्स कैमरून ने संकेत दिया है कि कहानी लोग आग पर केंद्रित होगी, जो जेक की जगह फिल्म के कथावाचक के रूप में होगी। इस फिल्म में जेक और नेतेरी का परिवार अपने दुख से जूझने के साथ साथ पेंडोरा में संघर्ष भी जारी रखेगा। यह फिल्म पेंडोरा की विविध संस्कृतियों और नए खतरों को उजागर करेगी। अवतार फायर एंड ऐश जेक सुली और नेतेरी की कहानी है, जो अपने सबसे बड़े बेटे की मौत से जूझते हैं और पेंडोरा पर एक नए खतरे का सामना करते हैं, वरन के नेतृत्व में हिंसक और सत्ता के भूखे ऐश लोग। यह फिल्म सुली परिवार के दुख और पेंडोरा के भविष्य की रक्षा के लिए उनके संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें संभावित रूप से एक ऐसा मोड़ शामिल है जिसमें एक चौंकाने वाला बाया मोड़ शामिल है, जैसा कि एक अभिनेता ने सुझाया है। फिल्म में नए नावी किरदार भी पेश किए गए हैं और किरी की अपनी मां ग्रेस के बारे में अधिक जानने की यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें पयाकन की वापसी संभावित रूप से एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत करती है। यहाँ अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। नया खतरा ऐश लोग। फिल्म में ऐश पीपल का परिचय दिया गया है, जो एक नया नावी कबीला है जो अपनी विनाशकारी प्रवृत्तियों और हिंसा का प्रयोग करने की इच्छा के लिए जाना जाता है, जिसका नेतृत्व क्रूर वरन करता है। सुली परिवार का दुहक। सुली परिवार विशेष रूप से जेक और नेतेरी अपने बेटे की मौत के भावनात्मक प्रभाव से निपट रहे हैं, जिससे उनके अस्तित्व की लड़ाई में जटिलता का एक और स्तर जुड़ गया है। किरी की यात्रा। किरी, जो जेक और नेतेरी की दत्तक पुत्री है और डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टाइन के नावी अवतार की पुत्री है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा संभवतः अपनी मां और उनकी विरासत के बारे में अधिक सीखेगी। अप्रत्याशित मोड़। उम्मीद है कि फिल्म में आश्चर्यजनक मोड़ आएगा, जो संभवतः घटनाओं के क्रम को बदल देगा और दर्शकों की अपेक्षाओं को चुनौती देगा। क्वारिज की वापसी। कर्नल क्वारिज, जो पिछली फिल्मों का प्रतिपक्षी था, किसी न किसी रूप में वापस लौटता है, संभवतः फायर नावी के साथ मिलकर या आगे की चुनौतियों का सामना करते हुए। लोआक कथावाचक के रूप में। जेक के बेटे लोग कथावाचक की भूमिका निभाएंगे, जो कहानी पर एक नया परिप्रेक्ष्य पेश करेंगे और संभवतः फ्रेंचाइज का विस्तार करेंगे। पयाकन की वापसी। विशालकाय शक्तिशाली प्राणी पयाकन भी वापस आ सकता है, जिससे संभावित रूप से एक बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती है। रिलीज की तारीख। अवतार फायर एंड ऐश 19 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। नया नावी कबीला।
फिल्म में एक नए नावी कबीले ऐश पीपल का परिचय कराया गया है, जो ज्वालामुखी के पास रहते हैं और पिछले नावी कबीलों की तुलना में अधिक विरोधी स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। अवतार फायर एंड ऐश। अवतार फायर एंड ऐश 2025 में जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित एक फिल्म है। इसमें केट विंसलेट, ओना चैपलिन, जो सल्दाना, डेविड थेवलिस जैसे कलाकार हैं। यह फिल्म जेक और नेतिरी के परिवार पर केंद्रित है, जो नेटियम की मृत्यु के बाद दुख से जूझ रहे हैं। उन्हें एक नई आक्रामक नावी जनजाति ऐश लोगों से सामना करना पड़ता है, जिनका नेतृत्व उग्र वरांग करते हैं। मुख्य किरदार और उनका रोल। जेक सुली। जेक सली वह न्यूथा के पिता और नेतिरी के पति हैं। जेक एक पूर्व अमेरिकी सैनिक है जो पेंडोरा पर आ गया है। नेतिरी सुली। नेतिरी सली वह जेक की पत्नी और न्यूथा की माँ है। वह एक शक्तिशाली नावी योद्धा है। न्यूथा नेतियम वह जेक और नेतिरी की बेटी है। वरंग वारंग ऐश लोगों का नेता है जो उग्र है और जेक और नेतिरी के परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अन्य किरदार। फिल्म में कुछ अन्य नावी और